हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम केस सेकंड डिस्कस करेंगे सर्किल का। जैसा कि कल हम लोगों ने सर्किल का दो केस डिस्कस कर लिया था। ओके, आज हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच टचेस बोथ एक्सिस एंड लाइन एक्स इक्वल टू ए। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओनली एक्सिस को टच करता था। कोई सर्किल था जो एक्स एक्सिस को टच करता था, वाई एक्सिस को टच करता था, या तो बोथ एक्सिस को टच करता था। ओके, बट आज क्या होगा कि बोथ एक्सिस को टच करेगा, उसके साथ साथ एक लाइन को भी टच करेगा। ओके, वो लाइन x इक्वल टू ए हो सकती है, वो x इक्वल टू माइनस ए हो सकती है, वो y इक्वल टू बी हो सकती है, y इक्वल टू माइनस बी हो सकती है। ठीक है, तो पहला केस क्या है? इफ सेंटर इक्वल टू a बाई टू एंड a बाई टू माइनस a बाई टू। क्यों ऐसा हो रहा है? सेंटर दो क्यों लिया जा रहा है? बिकॉज यहाँ पे हमको ये मालूम है, लाइन मालूम है x इक्वल टू ए। ओके, और सेंटर हमें मालूम है, क्योंकि अगर लाइन x इक्वल टू ए है तो ये x एक्सिस के एबव भी जाएगी और x एक्सिस के बिलो भी जाएगी। अगर एबव की बात करते हैं तो x एक्सिस पे क्या होता है? दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, और नीचे आता है तो पॉजिटिव एंड निगेटिव। ओके, फर्स्ट वाला पॉजिटिव, इट मींस फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होता है? प्लस माइनस। तो वही हुआ है यहाँ पे, दो कोऑर्डिनेट, इसी वजह से सेंटर दो बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो आंसर भी पॉसिबल होंगे। कभी भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें आपको दोनों ऑप्शन को चेक करना होगा कि कहीं वो एबव वाला तो नहीं दे दिया गया है सेंटर, या बिलो वाला सेंटर तो नहीं दे दिया गया है। आप एक सेंटर निकालें, आपने एक सेंटर निकाला इस लाइन के थ्रू और आपने उसे टिक कर दिया, ठीक, या फिर वो वाला नहीं दिया गया है तो आप नन पे जा सकते हैं, नन ऑफ दीज। तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, क्योंकि वो बिलो वाला भी सेंटर देकर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो सेंटर क्या हो जाएगा? a बाई टू माइनस a बाई टू, और रेडियस क्या हो जाएगी? जैसा कि मैंने बताया था, रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो a बाई टू हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच टचेस बोथ एक्सिस एंड लाइन x इक्वल टू 4। तो लाइन x इक्वल टू 4 कहाँ है? लाइन x इक्वल टू 4, ठीक है, तो सेंटर क्या होगा? तो यहाँ पे सेंटर क्या होगा? देखो, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा 2 एंड 2। यहाँ पे अच्छा बताइए कि सेंटर a बाई टू एंड a बाई टू क्यों हुआ? क्योंकि ये x एक्सिस का डिस्टेंस कितना हुआ? ये x एक्सिस पे a डिस्टेंस चला हुआ है। ओके, तो इसका मतलब है x एक्सिस के मिड में ही सेंटर होगा, क्योंकि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को। ठीक है, तो सेंटर हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये मिड में है x इक्वल टू a के। ओके, तो सेंटर क्या हो जाएगा? a बाई टू एंड a बाई टू, और पहला सेंटर ये हो गया, सेकेंड वाला सेंटर फोर्थ कोऑर्डिनेट पे जा रहा है, इसी वजह से a बाई टू एंड माइनस a बाई टू। ओके, तो इक्वेशन क्या होगा? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि यहाँ पे हमको क्या दिया गया है? लाइन क्या है? x इक्वल टू 4 है। अगर ये लाइन x इक्वल टू 4 है तो इट मीन्स कि हमारा सेंटर क्या होना चाहिए? हमारा सेंटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 4 है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 4 है, तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हाफ डिस्टेंस 2, तो सेंटर 2 2 एंड 2 माइनस 2। ओके, तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होगा? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा? x1 y1, ओके, x1 y1। तो कितने आंसर इसमें बन रहे हैं? 2 आंसर, क्योंकि पहला सेंटर इसे मान लिया, दूसरा सेंटर इसे मान लिया, तो 2 आंसर मिलेंगे हमें। और ये किस में हम इसे रख रहे हैं? ये हमारा इक्वेशन होता है सर्किल का।
ओके मैंने पहले वाले वीडियोस में इसका जिक्र किया है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, दो पॉइंट से होकर जाने वाले इक्वेशन का समीकरण और ये सभी चीजें। ओके सो सेकंड क्या है, पी केस क्या कहता है, टच बोथ एक्सिस एंड लाइन एक्स इक्वल टू माइनस ए। अगर वो x इक्वल टू माइनस ए होता है लाइन तो क्या करोगे, सेंटर क्या बनेगा हमारा, सेंटर होगा x ए माइनस ए बाई टू और ए बाई टू एंड माइनस ए बाई टू माइनस ए बाई टू एंड रेडियस ए बाई टू। कैसे हुआ ऐसा? तो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि ये x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में था और ये x एक्सिस के नेगेटिव वाले साइड में है। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑलवेज नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है तो सेंटर यहाँ पे भी माइनस ए बाई टू और ए बाई टू, माइनस ए बाई टू एंड माइनस ए बाई टू। ओके दो सेंटर यहाँ पे भी मिले हैं तो दो रेडियस यहाँ पे भी, अरे दो रेडियस दो आंसर यहाँ पे भी मिलेंगे। ओके तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच टचेस बोथ एक्सिस x इक्वल टू -6। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, सेंटर क्या होगा -3 3 एंड -3 -3 और ये लाइन क्या है x इक्वल टू -6। ओके तो सेंटर तो हो जाएगा हमारा 3 -3 एंड -3। दो इक्वेशन निकल गई, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ओके तो आई थिंक ये दोनों केसेस क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं थर्ड केस पे, वेरी सिंपल केस और सबसे डिफरेंट केस है। ओके इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 0 0 एंड सेंटर क्या होगा 0 0 एंड A0 एंड 0B। ठीक है x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चल रहा है, a डिस्टेंस, y एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, b डिस्टेंस पे। तो वो सर्किल x और y एक्सिस के से पास कर रहा है। ठीक है अगर कोई एक्सिस से पास कर रहा है तो जहां पे कट करेगा वहां पे पॉइंट बनेगा 0 A0 एंड y एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है वहां पे 0B बनेगा। तो इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डायमीटर ऑफ द सर्किल, डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल हमने पढ़ा हुआ था, वही फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि दो पॉइंट हमें मालूम है, ये इसका डायमीटर है सर्किल का, भले से मुझे 3 पॉइंट दिया गया है बट हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट के थ्रू डायमेट्रिक सर्किल का जो इक्वेशन होता था वही से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके x माइनस x1, ये x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। ओके तो x माइनस x1 0, y माइनस x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। अब पूरा मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर सेट करके लिख दिया है ये हमारा इक्वेशन, ये हमारा क्या बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है इक्वेशन हो गया, हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच पासेस थ्रू 0 0 3 0 एंड 0 6। अब इसी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, ये अब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसमें भी पुट कर सकते हैं। ये इक्वेशन आपको याद है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन में यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई हैं x1 y1 x2 y2 आप मान के इस पे रख सकते हैं, या फिर आप a और b दिया गया है तो एक्सिस पे कितने एक्सिस पे कटा हुआ है, 3 डिस्टेंस है और y एक्सिस पे 6 डिस्टेंस पे कटा हुआ है। ये कैसे पता चलेगा कि ये x एक्सिस पे कटा हुआ है या फिर y एक्सिस पे, तो आपको ये तो पता होगा ना कि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट ये है एंड y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है इस पे, तो इसका मतलब है कि y एक्सिस पे तो ये बिल्कुल नहीं चला है पहला वाला कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस पे
3 डिस्टेंस चला हुआ है, 3 डिस्टेंस, ओके। और सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट पे चलते हैं तो क्या हमारा एक्स एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस चला हुआ है? बिल्कुल नहीं, 0 आ रहा है। बट वाई एक्सिस पे 6 डिस्टेंस चल रहा है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है एंड वाई कोऑर्डिनेट 6 है। इट मींस हमारा इक्वेशन, ये हमारी ए और बी की वैल्यू हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 6y इक्वल टू 0। ओके, अब हमने सारे केसेस पढ़ लिए हैं। अब हम एक डिफरेंट टास्क को क्लियर करेंगे, जो कि है कंसेंट्रिक सर्किल। ये क्या कहता है? कंसेंट्रिक सर्किल का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि इसमें होता है सर्किल हैविंग सेम सेंटर। सेंटर क्या होता है? इसमें सेम होता है, बट रेडियाई क्या होती है? डिफरेंट होती है। इट मींस कि आप इनफाइनाइट सर्किल बनाइए बट उसका सेंटर सेम रखिए। बट देखो, आप एक सर्किल ड्रा करिए, 2 सर्किल ड्रा करिए, सेंटर सेम रखिए। अगर डिफरेंट डिफरेंट सर्किल ड्रा कर रहे हैं तो रेडियस भी डिफरेंट होगी, बट सेंटर आप सेम रख सकते हैं। अगर आप रेडियस भी सेम कर दिए, सेंटर भी सेम कर दिए, तो डिफरेंट सर्किल होगी ही नहीं। ओके, तो वो सर्किल, अगर आप सर्किल चेंज कर रहे हैं, सेंटर सेम है, तो रेडियस ऑफकोर्स डिफरेंट होगी, बट सेंटर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है कंसेंट्रिक सर्किल? सेंटर सेम, रेडियस डिफरेंट। इट मींस कंसेंट्रिक सर्किल, एक ही सर्किल के ऊपर बनते हुए ढेर सारे सर्किल चले जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्किल। अब हमने समझ लिया क्या होता है, तो अब हम इक्वेशन भी, अब हमें ऐसे नहीं कि समझ लिया तो इक्वेशन भी निकालना पड़ेगा। इक्वेशन कैसे? दो कॉन्सेप्ट, 2 तरह से इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 सर्किल लिया हुआ है। पहला क्या है? पर फर्स्ट के लिए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जैसा कि सर्किल का इक्वेशन ही ये होता है। ठीक है, सेकेंड में क्या कह रहा है? अब जब उससे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड सेकेंड में होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर पूरा प्रोसेस करके सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hxy, लास्ट में वही माइनस आर स्क्वायर। इसमें डिफरेंट क्या है? यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया है स्मॉल लेटर, पहले की रेडियस, जो मैंने बोला था कि रेडियस चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा दोनों सर्किल में। ओके, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल इतना तो सेम है दोनों में, इतना। ओके, इतना सेम है। इसको क्या कह सकते हैं? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इट मींस कि जो हमारा सर्किल का इक्वेशन बन रहा है, यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन दिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो हमारा ये पार्ट है और ये पार्ट है, इसका क्या हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये C1 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक न्यू कांस्टेंट। ओके, तो वो क्या हो गया? न्यू कांस्टेंट C1, और सेकेंड वाले में न्यू कांस्टेंट C2। ओके, तो हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इसे समझना है तो, बट इस आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा, कल मैं इसे क्लियर करूंगी। क्वेश्चन क्या है, पढ़ सकते हैं एक बार। इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल कंसेंट्रिक विद सर्किल किसके थ्रू? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड पासिस थ्रू 6 cases and passes through 30, passes through whose radius is 4, whose diameter is 8, whose area is 308 centimeter square, whose circumference s equal to 2 pi r equal to 88 centimeter, whose touches the line x plus y equal to 2। तो कई सारे केसेस देखे, कंसेंट्रिक सर्किल पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन फाइंड करिए कंसेंट्रिक सर्किल का। अगर तुम्हें एक सर्किल दिया गया है, भाई एक सर्किल दिया गया, तुम्हें यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? क्योंकि कंसेंट्रिक सर्किल में मैंने क्या बताया? कंसेंट्रिक सर्किल का कॉन्सेप्ट है कि रेडियस डिफरेंट बट सेंटर इज सेम। तो हमें वो सर्किल दिया गया है, तो हम सर्किल के इक्वेशन से हम सेंटर निकाल सकते हैं। और जो ये प्रोसेस दिए गए हैं, पासिस थ्रू इतना,
हुज रेडियस इज इतना, इसमें दोनों में तो रेडियस दिया गया है, इसमें हमें एरिया दे दिया गया है तो रेडियस निकाल सकते हैं इजिली, इसमें भी रेडियस निकाल सकते हैं। लाइन का इक्वेशन दिया गया है, इसमें भी रेडियस निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, क्योंकि यहाँ पे सेंटर होगा तो इजिली फाइंड हो जाएगा हमारा रेडियस, और रेडियस मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, तो हम सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।